शुभ आफ्टरनून संगवारी हो। मैं साहिल कैमरामैन रामबाई के साथ लास्ट ब्लॉग की अपार सफलता के बाद आगे नवा वीडियो लेकर। ये जो रास्ता है सरायपाल वाला रोड है और यही रास्ता से वीआईपी चौक हो नया रायपुर भी जाते। तो आज हमन जाबो पुरखौती मुक्तांगन और वहाँ के व्लॉग दिखाबो। तो आप मन बता दो, अभी हमन रायपुर वाने पटना हाईवे नेशनल हाईवे 53 में इतने जाते दुर्ग और इतनी जाते महासमुंद और हमारे जाना है इतनी। चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे व्लॉग ला और दिखातन फुल मौज मस्ती के साथ मुक्तांगन के रास्ता। चलो भाई राम भाई, तब मैं गाड़ी ला फर्स्ट गियर में डाल के जोर से बढ़ाया और जोमेटो वाला कक्का ले फट से अगवाया। जोमेटो वाला कक्का देखते ही रहेगी मैं कैसे पिछवाया। तो ये जो रास्ता है सीधा सीधा हमारा जाना है और वो देखो संगवारी हो, अचानक से टायर फट के ट्रक के पास में जाके दिखाबो। वो जो दिखत ना धुआं उड़त है वहीं पास ही टायर फटे। ये ट्रक कह रहे जो टायर फटी से, अब रुक के तो नहीं दिखा सकन, बाकी एक फटी से देख लो। ऐसे धीरे धीरे जाते रहो ना तो काली परंद लग जाए हमारा, तो थोड़ा स्पीड ला बढ़ाथन। और जो देखा तो पीडब्ल्यूडी ये जब रात होते ना तो में पूरा लाइट जलते, बहुत मस्त दिखते। और संगवारी हो, जब भी ये रास्ता में हूँ ना हेलमेट पहन के ही आऊँ, काबर बहुत डेंजर रास्ता है। हमन पहन के नहीं आए काबर हमन उनका चूंदी बिगड़ ना स्टाइल है और हमारा वीडियो बनाना है देकर सकती। तो शुरू होते ही सिग्नल पागन संगवारी थोड़ा सा रुकने लगी, मतलब वेट करें। और हाँ एक बात और, जब भी सिग्नल बंद रहे ना बिल्कुल रुक जाओ, सेकी मारे की जरूरत नहीं है। काबर ना ऊपर में बड़े बड़े कैमरा लगे हैं, तो फट ले फोटो खींची और सट ले चलाना है। वो दिखा तो तुम्हारा कैमरा जूम करके वो देखो, बस वही कैमरा में कट ही चलान और फट से आई। तो इंतजार कर लो थोड़ा से, दुर्घटना से देर भली। 60 सेकंड के घनघोर इंतजार के बाद अब हमारे सिग्नल ग्रीन हो गए। अब धीरे से हमारे आगे बढ़ना है। स्पीड से कभी भी मत बढ़ो, सिग्नल में संगवारी हो, काबर पीछे चलान के कोनो ठोक दी ना तो नुकसान तो तुम्हारे छोना है। ये कर लेना हमारा लेफ्ट लेना है। ये रोड सीधा सीधा ही जाते बट हमारा थोड़ा सा बाईपास से कट के जाना है। काबर आगो में मऊ मन इंतजार करते, हेलमेट हमारे पहने नहीं है तो फट ले चलान कटी और पैसा हम अंदर नहीं है। और एक से बचे पर हमारा शॉर्टकट लेने लगी। तो आगे जो दिखत है वो रास्ता जो है ना तेली बांधा जो मरीन ड्राइव है ना वो वाला रास्ता है रे। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेबो, यहाँ से लेफ्ट तो मरीन ड्राइव जाइए थी लेफ्ट में, इतनी राइट में फिर वीआईपी चौक। तो हमारा यूटर्न लेके फिर ऐसे जाने लगी वीआईपी चौक की ओर। तो यूटर्न लेके टाइम भी थोड़ा ध्यान रखे लगते कि वो साइड से कोई गाड़ी आत हुई तो थोड़ा सा ध्यान से अपन देख के ही चलाओ बाइक ला, काबर ये एरिया बहुत भीड़ रहते जैसे सामने में देख सकते हो आप मन। और यहाँ ना बस साइड की कोई रोल नहीं है, जितने जे मन लगते उतने लो ला लेते गाड़ी ला, नियम कानून वाला कोई रोले नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक सेकंड, और ये जो चौक है वो तेली बांधा चौक है और वो सामने जो देखा तो स्विगी और जोमेटो का मिक्स वर्जन है ये देखो। और अभी जो सामने जो चौक है पहला चौक वही चौक है वीआईपी चौक, और जो टावर दिखा ना जहाँ ऊपर तंबू लगे वही वाला चौक है। और ये जो राइट में है अपन करेंसी टावर, देखो कितना शानदार विदेश में आगन टाइप से। तो यहाँ भी सिग्नल मिल के संगवारी हो, अब थोड़ा सा रुके लगी हमला, थोड़ा इंतजार सिग्नल के खुले के। फाइनली इंतजार के बाद अब सिग्नल खुल गए। अब हमारा जाना है सीधा सीधा एयरपोर्ट वाला रोड पे। थोड़ा सा आगे के बाद हमारा श्री राम भगवान के मंदिर मिल जाते जो बहुत सुंदर है। कभी और दूसरा ब्लॉग में इला कवर करबो, अभी तो ऐसे ही देख लो बाहर से। अब वीडियो की स्पीड थोड़ा हमारा फास्ट फॉरवर्ड करे लगी संगवारी हो, नहीं तो आप मन भी बोर हो जाओ देखत देखत। यहाँ से लेकर के पूरा नया रायपुर तक के जाए वाला रोड है, बहुत ही सुंदर लगते। काबर पूरा अगल बगल पेड़ पौधे रहते और ऐसे रास्ते में गाड़ी चला के मजा बहुत ही अच्छा हो जाते, दोगुना हो जाते। ये जो सामने एयरपोर्ट के बोर्ड दिखाते ना ये लगते फुंडर चौक। राइट साइड से रायपुर के सिटी जाते और लेफ्ट साइड के पता नहीं कहाँ जाते, तो हम लोग उसका ज्ञान नहीं है। ये जो चौक है ये फुंडर चौक है। ये आगे अपना लेफ्ट साइड में मिल जाए ऊर्जा पार्क, यहाँ से ऊर्जा पार्क भी जा सकते हो, गार्डन है बहुत अच्छा जगह है। अभी आगे से हमारा मुड़े लगी लेफ्ट एयरपोर्ट के साइड से, और जो राइट में देखा पूरा एयरपोर्ट है। और यहाँ से हमारा जाना सीधा सीधा पूरा सीधा, यहाँ राइट से एयरपोर्ट जाते। एयरपोर्ट के रास्ते से सीधा जाए के बाद हमारा पहला चौक मिली, वहाँ से हमारा लेना है राइट। सीधा सीधा जाए के बाद फिर आगे में एक चौक मिली, वहाँ से हमारा लेना है फिर से राइट। यहाँ से राइट ले के बाद आप मतलब कहीं नहीं मुड़ना है, सीधा सीधा जाना है जो रास्ता पुरखौती मुक्तांगन छोड़ी। बीच बीच में ऐसे दुकान मिल जाते, यहाँ के मैगी बहुत अच्छा लगते दोस्त।
थोड़ा थोड़ा दूर में ऐसे चौक आते, ये चौक में भटकना नहीं है, यहाँ से सीधा सीधा ही जाना है हमला। राइट में कहाँ जाते कर से कोई हमला लेना देना नहीं है। और आप मतलब लगी कि कहीं भटकत है रास्ते में तो ऐसे ऐसे बोर्ड टंगे रहते जिसमें लिखा रहते कि कहाँ जाते हैं। वो देखो वहाँ पे लिखा रहता है कि पुरखौती मुक्तांगन सीधा जा ही बोल के। चौक से बहुत लंबा सीधा है लगते हैं मतलब, तो पूरा वीडियो मन दिखा नहीं सकन। तो फाइनली हम पहुँच गए दोस्त ये पुरखौती मुक्तांगन वाला रास्ता। ये देख सको तो जो पूरा बॉर्डर लगे ना, ये पूरा ही पुरखौती मुक्तांगन के वहाँ पे भी बोर्ड लगे, ये देख सकते हो। ये रास्ता जो है ना मेन रोड सामने से भी आते हो और मेन गेट सामने से है, बट हम पीछे से आए हैं। तो ये पूरा जो एरिया देखा तो ना पूरा पुरखौती मुक्तांगन यहाँ से फैले हुए है, बहुत बड़ी जगह पे ही पुरखौती मुक्तांगन है। तो फाइनली 25 किलोमीटर का रास्ता तय करके अब पहुँच गए हम पुरखौती मुक्तांगन। अब चलो सामने से दिखातन, ये हरे एकर एंट्रेंस और गाड़ी रखने की कोई सुविधा नहीं है, तो अपन जिम्मेदारी में कहीं भी लगा सकते हो। तो रास्ता थोड़ा लंबा है और शकल के पूरे बैंड बढ़ जाते, बाल में पूरा धुल धुल हो जाते, तो टिकली पुंदरी पाउडर वाउडर सब अपन ले आ जाओ अपन सुविधा अनुसार। तो ये हरे मुक्तांगन के मेन गेट, इतनी पार्किंग है और ये मेन गेट और इतनी लाया है नमन। और ये हरे एकर जो मेन रोड से होती लाते घूम के वाला रास्ता। तो एंट्री करे से पहले हमारा टिकट कटाए लगी और टिकट के प्राइस ये बोर्ड में मेंशन है। तो आओ नज़दीक से दिखातन कि कौन से आदमी ला कितना कितना टिकट लगने वाला है। और टिकट कटा बार हमारा सामने जा लगी, वो जो दिक्कत ना वही है टिकट घर। तो चलो फट से कट लेते हैं हम टिकट। और टिकट के प्राइस है 20 रुपये और हम 3 जन तो लगी हमारा 60 रुपये। ये देखो टिकट में पूरा मेंशन रहते कितना कितना का लगी तेला। अब चलो अब हम चलतन एंट्री करे बर। और एंट्री हमारा मेन गेट से ऐसे करे लगी और वहाँ पे जो दीदी बैठी है वो टिकट ला दिखाने लगी इस प्रकार से। तहाँ दीदी है टिकट ला फाड़ी और हमारे फिर वापस करी। अब हम हो गए यहाँ के लिए लीगल, अब इलीगल नहीं है। अब हम यहाँ जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। पहले जरूर समझ में नहीं आती कहाँ से स्टार्ट करूँ। फाइनली अकड़ बकड़ करे के बाद हमारा समझ में इसका हमारा इतना नहीं जाना है बोल के। और मोर कैमरा वाले भैया रिक्वेस्ट करें कि लुंगी वाला भैया हमारा अलग अलग दिखा दे, नहीं तो रिसाज ही के। अब हम सीधा सीधा इतने जाबो जो मेन जो चौक है ना वहाँ पे। अब अंदर घुसे के बाद समझ में इसकी रास्ता वास्ता कुछ नहीं संगवारी हो, बस दीवार खड़े कर दे और 3 रास्ता बना दे। एक्चुअल में जो जाना है हमारा सीधा से ही भी जा सकते हैं, लेफ्ट से भी जा सकते हैं, रास्ता वही जगह ही मिलना है। और जगह जगह देखो अब मतलब भी देखिए इसने बाजादार ये आदमी मन खड़े रहते, बहुत यूनिक टाइप से लगते। और यहाँ के जो जगह है ना बहुत ही सुंदर है संगवारी, बहुत सुंदर, मन खुश हो जाते हैं यहाँ आके। घुमत घुमत तो आज दिन है बुढ़ जाएगा लागत है मोला। और बीच बीच में इसने काका काके मन खड़े रहते, तो देख कैसा लगे जैसे दूसरा दुनिया में आ गए हनकस। अब थोड़ा दूर आए के बाद फिर से एक चौराहा मिल गया समझ ला। फिर यहाँ पे 3 रास्ता है। अब फिर कन्फ्यूज कि कतदा नहीं जाबो हमन। फाइनली फिर अक्कड़ बक्कड़ करे के बाद हमारा समझ में इसके हमन जाबो अब आमचो गाँव में। तब आमचो गाँव की ओर आगे बढ़ते बढ़ते भाचा संग थोड़ा छेड़ाछाड़ी करते करते, ओह भाची सॉरी मिस्टेक हो गई से। तो देख सकते तो संगवारी हो ये एरिया कितना सुंदर है और कितने बड़े एरिया में फैले हुए हैं। और यहाँ पे एनी टाइम पे देखा तो वर्कर लगे हैं जो घास में पानी डालते हैं ताकि हरा भरा बने रहे। और कितना सुंदर लगते हैं हरा भरा रहे से भी। रास्ता बहुत क्लीन है। ऐसे में बता अचानक मोर नज़र वो गधा ऊपर पड़ गई सामने में। मैं कैमरा मैन ला बोला कि चल भाई वो गधा कर पहले फोकस करता। सामने मोला पेड़ दिखी तो मोर बचपन के बेंद्रापन दूर नहीं हो पाई और मैं झूले लग गया। झूले के बाद हम आगे बढ़ गए गधा की ओर। और गधा की ओर आगे बढ़े तो समझ में संगवारी हो कि गधा नहीं हुआ तो सूरा है। सूरा कलर वाला सूरा है और कलर निकले नहीं भाई, मैं छू के भी देखे हूँ बरोबर। आगे आगे बढ़त बढ़त भैंसा मिल गए जे हुआ करत रही से। भैंसा चिंगला छू के देखा मैं मस्त रही से, एकदम कलरफुल भैंसा है। अहू है एक बात है संगवारी हो, दोनों भैंसा एकदम फालतू है, काबर में दूध नहीं दे। दोनों भैंसा एको कनिक दूध नहीं दे। भैंसा से नजर हटी से मोर नजर पड़ गई बाहुबली के तोप फेंके वाला गाड़ी ऊपर। 2 गाड़ी यहाँ पे मिली समझ ला। और दोनों गाड़ी है थोड़ा टूटे कंडीशन में रही से, बाकी बढ़िया दिखत रही से। और दोनों गाड़ी है प्रॉपर सिकलल बंधारी से एक दूसरे से, ताकि बाद में ढूल जन जाए के। लेकिन आगू में कुछ नहीं संगवारी, खाली मैदान है। तो रास्ता छोड़ के हम आगे बढ़ गए। ट्रिप नहीं मिलत रही तो बॉटल ला खेलत खेलत मैं आगे तो नहीं बढ़त रहे हूँ और देखत रहे हूँ कतक जन आदमी आ है कि अब बड़ भीड़ रही संगवारी हो। और वैसने भीड़ रहते कि सुने रहे हो मैं। आगे बढ़त बढ़त हमारा एक यूनिक घर मिल गई जगह ऊपर में गाड़ी की चक्कर लग रही और ऊपर से सनसेट व्यू देख सकत रहे चढ़ के। और संग में हमारे सरगुजा और अंबिकापुर के बड़े दाई के बेटी के नोनी के जेठानी मन ह मिल गई समझ ला। तो ओकर मन संग गोठियात फिर आगे के रास्ता ला मन तय करें। तो इसने बात करते मन बताइस कि मन सरगुजा ले सिर्फ घूमे बर आ रही से यहाँ पे।
ओकर बाद आगे बढ़त हमन एक ठन घर मिल गिस जहाँ बस्तर दशहरा के मृदा शिल्प द्वारा एकदम प्रदर्शन करे गे हे, जेमे दिखाए गए कि पुराना जमाना में किसान मन कैसे जीवन यापन करे, किस प्रकार के खेती रहे, का की खेती करे, सब चीज ल में एक छोटे छोटे चित्र बना के दिखाए गए। बहुत ही सुंदर लगते हैं यहाँ अंदर आए में। यहाँ से जैसे हम निकलत रहे मोर नजर पड़ गई से ठन बोर्ड में जेमे पूरे कर बारे में डिटेल बता रही से। चलो आप मन ला भी दिखा देतन, एक बार पढ़ लूँ वीडियो पॉज करके। तब बस अतकी लिखा रही से यहाँ पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चलो आगे बढ़ता नहीं तो समय बीत जाएगा। चलो अब पारी आगे है वो घर के ऊपर ला दिखाए के जिला सबसे पहले हमन देखे हन और वो सीढ़ी यहाँ से लगे हुए है। अब वो देख सकते हो बहुत संगवारी हो, सिरपुर के मंदिर हरे शायद, बाद में जाके दिखाबो। पहले तो सीढ़ी ला देखो कतेक बड़े बड़े पत्थर में बनाए गए है। एला सीढ़ी नान नहीं है, बड़े बड़े सीढ़ी है जिसमें 5-5 6-6 जन एक साथ ही चल सकते। अब मोर फुर्ती थोड़ा बढ़ा के दौड़त में चढ़े हूँ सीढ़ी के ऊपर में और जल्दी से पहुंच गए मोर कैमरामैन के पहली ले और मैं जाए बर तैयार रहा हूँ। बाकी ये का दिखते हो यहाँ पे तो राचर लग गए, ऐसे लगते संगवारी हो जैसे ये टूटने वाला है और जाए बर मना कर दे हमन ला। हमन बहुत पहले आ रहे हैं तय ऊपर में चढ़े रहे हैं, बहुत अच्छा दिखते नज़ारा है। तो जब कभी रिपेयर हो जाए तो आप मतलब फिर से आके दिखा देबो एक बार। और एक पीछे में एक मूर्ति है गणेश भगवान के, बहुत ही सुंदर दिखते, बट नालील पार करके जा लगते का बारे में बाढ़ ही ना तो फिर पानी में डोंगा चला के जा सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं नमन। आगे बढ़त रामबली डांस के दौरा पड़ गई से बीच में तो ओकर ब्रेक ले रहे हैं। बिनसुल का डांस देखे के बाद अब चलो आगे बढ़तन और आगे जगह ला एक्सप्लोर करतन। हे प्रभु हे हरि राम। चलत मोर कैमरामैन गिर के समोर हंसी नहीं रुकत रहा है तहन आगे बढ़े ओकर माड़ील पहुंच के मंदिर ला देखा बर आगे तनी बढ़त रहे मोर सरगुजा वाला संगवारी मन फोटो क्लिक करत रही से तो ओकर फोटो ला बिगाड़े बिना घोड़ा ऊपर नजर ला डालतन और घोड़ा तनी आगे बढ़तन। घोड़ा के ऊपर में जिन सियान बैठे हो घोड़ा चलात है। घोड़ा वाजिब में बहुत बड़े है संगवारी हो और देखे में बहुत विशाल लगते है घोड़ा है। अब मोर राम भाई दर्द ला दूर करे पर रील्स देख के अपन टाइम पास करत रही से और मैं आगे तनी बढ़ गया हूँ। एक ठन घोड़ा ये जगह है अब इसने घोड़ा वाला आदमी एक जगह वहाँ पे आगे में घलो खवा है वो देख सकत हो। शाम के समय में यहाँ के नज़ारा बहुत ही सुंदर लगते संगवारी हो और बहुत भीड़ भी रहते एरिया है। अतके दूर के रेंगई में मोर हाथ गोड़ के हालत बहुत खराब हो गई संगवारी हो और मोर कैमरा में ला देख सकत हो या फोटो शो चलाते। दुख और दर्द ला मिटा के हम आगे तनी बढ़ गए उठन घर थी कि समझ हमार सरगुजा वाला संगवारी में संगे संग हमारे संग चलत रही से तो ओकर में संग बातचीत करत हमन देखें कि ये जो घर है यहाँ आदिवासी मन जो रही से ओकर देवी देवता मन के पूरा मूर्ति ला यहाँ दर्शाए गए है। बातें में पता चलिस कि एक एक ठन खास मेला भी होते जिसमें एक मन के पूजा पाठ करे जाते। अभी भी प्रचलन बस्तर साइड में कांकेर साइड में होते रहते। जब ठंडी खत्म होते रहते और गर्मी लगत रहते ना वही टाइम पे जो मेला होते वो होते। आगे बढ़त पता चलिस कि यहाँ हर जगह जो घर बनाए गए है मूर्ति बना गए वहाँ पे ऐसे डिटेल से बताए गए है और लिखे गए ठन बोर्ड में कि का है ओकर अंदर में सब दिखाए गए। आगे बढ़त गजब वाला ठन झुंडा मिल गई समल्ला मोरो मन करत रहे झूले के फिर दीदी बैठी तहन में चल छोड़ हटा के हूँ और आगे तनी बढ़ गए। जो सामने दिखत है वो घर में ठन लोहार मन के जो पुराना रहे ना जो लोहा वोहा हंसिया वसिया हमार मन कटे ओकर मन की भी ठन चीज दर्शाए गए है कि किस प्रकार से मन काम करे वाला। भैया मन फोटो खिंचा देते हैं उनके ध्यान होते छोड़ के दी चलते घर के किसी भी सामान को चुना मन करके बोट टांग रही से मोर ध्यान हो बड़े दाई के तीर में ठन माटी के फिसल पट्टी मारे तेमे चल रही मोला लगत रही से ढेगी कुरियारे। फिर भैया बताइस कि आगे जो रहते लोहार को हिम जले बोल के फिर आगे तनी हमन बढ़ गए और मैं तो कहा था कि हम डेरी कोती जाबोगे कि फिर कैमरामैन बोलते नहीं हमन मई कोती जाबोगे के तन फिर हमन कैमरामैन के बात ला मान के मई कोती गए और हमारे ठन घर मिली जिसमें लिखा रही इसके अबूझ माड़िया लोन गृह करके। तो एक से पता चलते संगवारी हो कि लोन वाला जो प्रथा रही पहली से चलत रही से पहले ले गरीब आदमी मन लोन दो दे के ठग देते रही आदमी मन है। यहाँ बड़े बड़े बोर्ड में लिखा है अबूझ माड़िया लोन आवास गृह करके। और भैया फोटो को याद रखते हैं हमारा बतेस के जो घर रही से में नीचे में जो स्टेज बने हुए मवेशी मन रहा है आदिवासी मन के ऊपर में आदिवासी मन रुके बोल के भैया के बताए ज्ञान ला प्राप्त करके हम आगे तनी फिर बढ़ गए और देखें कि भी नया कंस्ट्रक्शन चलत है जगह। और जो नवा कंस्ट्रक्शन चलत है ना में हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक जो खेल रही से गेड़ी भौरा बाटी ये सब चीज ला बना के दिखाया गया है इस प्रकार के हमारे खेल में रहीस बोल के। भाषा के मुड़ी बड़े चिक्कन लगत रहते मैं छू के देखत रहे हालाक घालूक देखो हाल गिस लेकिन हम छुए मना करे तेकर से आगे तनी बढ़ गए। अब देख सकत हो हमार जो गेड़ी रही ओकर खेल ला दिखा गए है ये वाला खेल के नाम रत नहीं जानो तेकर से नहीं बता सकूँ आगे तनी बढ़ गए हमन। अब ये जो हरे हमार जो लांगड़ी खेलन हमन पहले लइका में रहन ना वो वाला खेल हरे और जो मोर डेरी कोटी देखत हो वो पिट्ठुल वाला खेल हरे जेला अब्बड़ खेलन हमन। लांगड़ी वाला यहाँ लइका के गोला तोड़ देता अफसोस जाता था हम आगे तनी बढ़ गए और सीधा में एक दूसरा वाला खेल मिली समल्ला जेला हमार पास हम तो हमन गुल्ली डंडा कथन और आओ पास में जाके दिखातन कि किस प्रकार से है। इतने जन लइका डंडा धरे है और गिल्ली मारी और दो जन उते
झोंकथे ऐसने वाला खेल रहा है पहले तो वह वाला भी दिखाए गए और आघुक मन काय करत लत नहीं जानो योगा करत हुई कस लागथे और खेल के नाम मोल पता नहीं तो मैं बता नहीं सकूँ तुमन ला। फिर आगे बढ़त बढ़त नोनी मन के कबड्डी वाला खेल हमन ला दिख गिस और ये वाला खेल देख के मोर भाई घलोक एक्साइटेड हो गई महू खेलूँ के फिर गार्ड मन मना कर दे तन कहा कि भाई एक बार खेलन दे के फिर कहते नहीं नहीं ऐसे करके फिर बेचारा रिसा के फिर वापस आ गिस। फिर हमन आगे बढ़ गए वो सिकला वाला घर में अला देख के तो कहीं समझ में नहीं आती इसकी का चीज हरे बोल के हमारा लगत रही पुराना जमाना के जेल वेल हुई बोल के अगर सामने देखे ना मन कुछ टंगाए वंगा नहीं रही से कारण अंदर ला झाँक के देखें तो समझ में इसकी जेल वेल नहीं हुए या देवी देवता के कुछ हरे बोल के। अब आगे तनी हमन बढ़ गए गार्ड मन तनी ताकि हम मतलब पूछ सकन कि का चीज हरे बोल के। तो गार्ड मन हमला बताइस कि यात्रा गुड़ी हरे बस्तर के और यहाँ कोई भी अपन मन्नत वन्नत मांगे बार आथे। अब जैसे मन्नत पूरा हो जाते तो यहाँ पे अपन जो भी वो बोले रहते बदना वदना बदे रहते ओकर पूरा करते। यहाँ के बलि वगैरह भी शायद देते। यहाँ के गार्ड मन भी बहुत अच्छे सब जानकारी रखे रहते ताकि टूरिस्ट मतलब कोई परेशानी मत हो बोल के। अब बोला सब चीज़ ला जानकारी लेके अब हम आगे तनी बढ़ गए। आगे आगे बढ़त बढ़त समझिस कि एरिया बहुत बड़े है तक कतेल दिखान कतेल छोड़न कह के कुछ समझ में नहीं आत रही से तो हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सबूल दिखाबो कह के आगे तनी बढ़ गए। आगे बढ़त बढ़त हम एक छोटे से घर दिख गिस। घर के अंदर में गेन तो एक इसने आराम करे बर एक छैया वाला जगह बना दे रही से वहाँ ला घूम के फिर हम आगे तनी बढ़े ठंड घर में ताला लगे रही से और बगल में लेकिन तो फाइनली हमारा ढेगे कुरिया मिल गई जिसमें पहले के किसान ने धान वान कोदो कुटकी मतलब कूटे और अपन खाना पीना के सामान बनाए। हम यहाँ निकल के फिर से हम जल्दी जल्दी आगे तनी बढ़ गए ताकि सब ला कवर कर सकन बोल के नहीं तो संझा हो जा रही थी। आगे बढ़त बढ़त हमारे एक सेल्फी पॉइंट दिख गए तो मोर भाई ले बोले कि आजा भाई तोर मस्त वाला फोटो खींच देता हूँ बोल के इन नोनी के ऊपर में तोर मुड़िल रख तान में फोटो खींचत के हूँ। तो मोर भाई है बाबू के मुड़िल देखत रहीस फिर बाबू मुड़ी में कुछ नहीं तान नोनी के मुड़ी में लगीस। हमें बोला कि मोर फोटो खींच करके तान मंदरिया भैया करे चल दे हम अपन फोटो खिंचाए बर हमें मस्त स्पेशल पोज दे कि मंदरिया भैया के मुड़ी के ऊपर में मुड़िल रखे और फोटो खिंचाएँ। मंदिर भैया के जस्ट आगू में एक बड़े वाला गेट है जैसे नोनी मन स्कूल वाली एंट्री करत रही से तो मोर मन हो बोला सामने से दिखाबो जिते ले ओकर एंट्री है मेन गेट तनी ले तो हमन चल दें ओकर आगू तनी ले और आगू तनी ले गेट है कुछ इस प्रकार से दिखते जैसे आप मन देख सकत हो। ऐसे गेट के नाम सिंह देवड़ी हरे जे बोर्ड में मेंशन हुए देख सकत हो। अब आगे तनी बढ़त बढ़त मोर मन करिस के चले एक बार रिव्यू ले लेता हूँ कि मोर कैमरा वाला भैया मन कैसे है करके तो पूछूँ कैसे करके तो मस्त वहीं जगह हाथ रही बोला मज़ा आ रही है यहाँ घूमे में। तो मैं बोले कि चल अब तो थक नहीं लगा था फिर आगे आगे चलता ना मन अलग अलग तुम देख सको तो संगवारी हो संझा हुए कि एकदम नज़दीक में आ गए है और जगह बहुत बड़े है। फाइनली संझा के बेरा में गोड़ हाथ के पीरे ला दूर करे बर डोकरे दाई मन कर चल देन पूछे बर के कहीं दवाई बताबे हो के तो मन कथे आगू तो नहीं जाओ बेटा हो पंडो के आवास मिली वहाँ थोड़ा सा बैठ जाओ ऐसे कीस मन तो मरो रहीस बैठे कि फिर तुम पूरा वीडियो दिखाने तेकर सकती मैं आराम नहीं करूँ संगवारी हो। पहुँच गए हमन पंडो के आवास ये बोर्ड में दिखत हो मेंशन है पूरा डिटेल है होकर और ये जो सामने दिखते वही हरे पंडो के आवास इस प्रकार से रही से पहली के जो घर रही से मन के उस टाइप से पॉइंट इकर मन के नहीं होए यहाँ जो काम करते थे इकर मन के होई। मोर कैमरा मन तो पहले ही बैठ गिस मोर थक लागत है मैं नहीं सकोगे के मैं बढ़ता हूँ कैमरा ला लेके आगे आगे और देखूँ कि वहाँ एक आमा के रुक रही से जे मैं आमा गलो फर रही इसका लागत रही मोला दुरियल दिख गिस काबर चश्मा मोर बहुत तेज है ना। तो ये जगह चिरई के जाम मिल गिस हमन ला और ये देखो आमा के पेड़ जे में आमा फरे है छोटे छोटे है फिर फरे तो है और काकर घरे तिले तो हम नहीं जाने इतनी उतनी खोजन बोर्ड फिर बोर्ड नहीं लगे रही से बाकी ये धान के गुलदस्ता हम उनके स्वागत के लगे रही से और पेड़ पौधा बहुत तक लगे रही से जिनमें काजू के पेड़ आमा के पेड़ चिरई जाम के पेड़ यहाँ रही से। तो यहाँ बढ़ के अब बोले कि चल आगे तो नहीं बढ़ता ना मना। अब यहाँ ले बढ़े के बाद हमारा ठन पानी के टंकी दिख गए। अब हमारा लगत रही प्यास तब मैं तो गिलास धरे नहीं रहा हूँ तब मैं तुम्हारा हाथ से पिए का टेक्निक बताता हूँ। ऐसे हाथ ला पहले धोना है और बाद ऐसे मुँह लगा के पानी पी लेना है। बचपन की याद एकदम ताज़ा हो गई। अब ऐसे कपड़ा में पहुँच लेना है सिंपल। आगे को थी बढ़त बढ़त मोर नज़र एक यूनिक घर में पड़ गिस तन मैं देखा कि चलो तनी जाबो ऐसे करके हमें फट लग कूदे हूँ और तनी आगे तनी बढ़ गया। आगे बढ़त बढ़त नज़र है पड़ी से पाइप में तो देखूँ कि पाइप में एनी टाइम मुझे बैठ के जगह पानी वानी डालत रहते ताकि घास हरा भरा बने रहे। ये देख सकते हो। अंदर घुसे के बाद पता चले इसकी घर है सही में यूनिक के संगवारी हो हड़िया के पिलर में खड़े है घर है। हम चुपचाप बैठ के मोरगुण हाथ बिकट पिरात रही से और दर्द ला मैं तुम्हें बता भी नहीं सकूँ। अतक दूर के जगह में घूमत घूमत काकरो भी हालत ख़राब हो सकते हैं। बने खा पी क्या हूँ यहाँ घूमे बर। तो देख सकते हो ये सहीज के पिलर में हड़ियाल नहीं मढ़ा दे है और ये जो है सीमेंट से बनाए गए है। पीछे में हल चला था किसान है और देख सकते हो संगवारी हो जो दरवाज़ा है इसका टेक्सचर बहुत तबाही है जिसमें चिर्रा है सांप है और नारियल के पेड़ है बिकट टकन में जो है कलाकृति कड़े गए हैं बहुत सुंदर भी लगते।
और यहाँ देखें कि अनार के पेड़ भी हवे जे अभी छोटे छोटे फरत है। अनार के पेड़ ला छोड़ के आगू तनी बढ़थन और बाकी चीज ला एक्सप्लोर करथन। अब कूद के मैं कहीं खेले बर धर लेता हूँ अपन बर। इस प्रकार से एठन पेड़ के फल मिल गिस मोला। अब रास्ता में ही हम टाइम पास के जरिए बन जाही। तो यहाँ आए के बाद रेंगे के फुल एक्सपीरियंस बढ़ जाता संगवारी हो। कबर एरे इतना बड़े है ना कि तुम्हारे रेंगत रेंगत भी थक सकते हो। रेंगत रेंगत एठन यूनिक घर घलोक मिल गिस हमन ला जे में अब जाए के मन करिस। और हाँ, जिले थक लगते हो कल लिए गाड़ी की व्यवस्था भी रहते हैं यहाँ पे। ये वाला काहे थे समझ में नहीं आत रही से। तेकर से तेकर अंदर में नहीं गए हमन, पूरा बासे बस के दिखत रही। तेकर से आगे बढ़ गए। रास्ता में बढ़त बढ़त अपन तलवार प्रदर्शन के शो ऑफ करते हुए रास्ता में आगे बढ़े। फिर हमन ठन मंदिर टाइप से मिल गिस जे सिरपुर के डुप्लीकेट टाइप से लगत रही से। तो हमन अंदर में जाके देखेंगे कैसे मंदिर है बोल के। तो अंदर में घुसन तो हमन ठन शिवलिंग टाइप से दिखत रही से कुछ चीज। तो हमन जय कर लेन लगी कि शंकर भगवान की मूर्ति ही बोल के। बाकी मूर्ति वगैरह नहीं हो संगवारी हो, ये ऐसे ही बनाए गए शो ऑफ के लिए। ओकर बाद नजर पड़ गई हमारे सामने में ठन गुफा रीते में। तो आप मन ला जाके नजदीक से दिखातन। तो मैं छोटे वाला सीढ़ी देख के मन लगी रास्ते ही हरे बोल के। तो मोर कैमरा मैन बता कि रास्ता ही नहीं हो भाई, रास्ता वो हरे बोल के। तो वो तहीं हमन गए फिर बड़े वाला सीढ़ी से। दिखे में बहुत शानदार दिखत रही संगवारी हो। हालांकि बनाए गए रही से लेकिन बहुत ही सुंदर दिखत रही। ओकर बाद हमन अंदर में गए। पहले डर लागत रही कहीं हो ही जन करके। तो मैं पहले देखे चल दे रहा हूँ कि कहीं है तो नहीं करके, पर पता चले कहीं नहीं करके। कहीं के जो रस्सी वस्सी सीमेंट उमेंट पड़े रही यहाँ पे। मोना जा रहे ऊपर छत वाला में चल दी तो बड़ा शानदार दिखत रही छत है गलो। और दीवार में पेंटिंग कर रही ऐसा लग रहा है गुटका खा थूक देगा। गुटका के नाम ले तुम्हारे भाई घलो क्या था कि दिन भर में गुटका नहीं खाए बोल के। तो वो गुटकल मिला लग गए। वो बोलिस कि महू इसने वाला कलर कर सकता हूँ बोल के। तहन वो मिला के सीधा खा के एक बार टेस्ट करके गलोक देखे लग गिस कि यही कलर रहेगा बोल के। तो गुफा के अंदर में जाके बाद हम लोग समझ में संगवारी हो कि गुफा उफा ऐसे कुछ नहीं हुआ, आर्टिफिशियल बना के गुफा टाइप से दिखाए बर। तो बस यहाँ से आके फिर गुफा खत्म हो जाते हैं। और एक सामने में जस्ट स्विमिंग पूल टाइप से कुछ बनाए गए हैं जिसमें मछली नाम की कुछ चीज़ नहीं है। तो पूरा ऊपर देख सकते हो, ऊपर से पानी बहते फिर नीचे में आके स्विमिंग पूल में मिलते। वैसे बनाए गए। मैं जाके तीर से दिखाना चाहते रहे लेकिन मोर भाई बोलते कि भाई के छोड़ रहन दे भाई, लेट हो जाए बोल के। नजर ला चारों ओर घुमात मोर नजर पर वीर राजा के राजमहल ऊपर। तो मैं बोले कि चला बाकी तनी बढ़तन ये राजमहल ला दिखातन। राजमहल के रुके बड़ा शानदार दिखत रही संगवारी जे में ट्वीट रोमन छड़ के मस्तीखोरी करत रही से। और उकर मन के मस्तीखोरी देख के मोर भाई के गलो ग्रैंड मस्ती चालू हो गई। तो सीढ़ी ऊपर चढ़ कैसे से धीरे धीरे बेंदरा कर देखिस। मस्ती करे में गर्मी पाड़ा चल गई। कपड़ा खोल के आराम कर चल रही। तो मैं आगे तनी बढ़ गया। तो आगे तनी बड़े समझ में इसकी यहाँ पेंटिंग वेंटिंग के काम चलत रही से। और अंदर में आके देखा तो महल नहीं है तो इंदिरावास निकलिस। और महल के अंदर में सीढ़ी दे देकर ऊपर चढ़ के मैंने पूरा बाहर के व्यू भी देख सकते रहे। तो हम तुरंत से ऊपर चढ़े और देखें कि बगल बगल में कुछ सेफ्टी वाला चीजें नहीं दे। अगर कोई गिर जाए तो दाएं ले मुड़ी कान फूट सकते। ये महल है सिर्फ बाहर ले महल दिखते हैं, अंदर ले तो इंदिरावास के घर ले भी छोटे है। तो आओ आप मान लो बाहर की व्यू दिखाता कि बाहर से कैसे दिखते। तो बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखते संगवारी हो। बाहर के नज़ारा पूरा शानदार व्यू के जरिए से देख सकते हैं यहाँ के ऊपर में चढ़ के। तब कुछ इस प्रकार से दिखते कि बाहर की व्यू और अंदर की व्यू भी जाके दिखा देता हूँ। इस प्रकार से बड़े ही अच्छे लगते एक अंदर आके। तब कुछ इस प्रकार से रीस है संगवारी हो महल का नज़ारा है। और वीडियो पसंद आते तो लाइक कर दो। राजमहल कवर करे के बाद हम फिर से वही वाले चौक में आ गए ना। अब डेरी को तिल दिखाया तब मई को तिल वाँचे रही से। तब मोर संगवारी कथे नहीं जान भाई थक लागत कि मैं क्यों चला आए तब दिखा के जाबो। और आगे बढ़त बढ़त हमारा ठन कर्म वृक्ष मिल गिस जेला देख के बड़ा अच्छा लगिस। और समझ में नहीं आती कर्म वृक्ष कते हरे बोल के। फिर ओला दिखा के मैंने आगे तनी बढ़ेन। तब मोर संगवारी ठन बोर्ड लग रही तिला दिखाईस। अब बोलते कि मड़िया खंबा लिखा है। तो मड़िया खंबा कर्म वृक्ष कते रहते समझ में नहीं समझ ला। ओकर बाद हमन आगे बढ़ गए और नजर पड़ गई पंथी न चाहिए बहु मन ऊपर। तो नाली ला पार करके हमन पंथी न चाहिए बहु मन के तीर में चल देन। और जगह जगह पाइप बिछा के पानी डालते रहते घास में ताकि हरा भरा रहा। ओकर बाद हमन पंथी वाला बहु मन ला दिखाएं कि इस प्रकार से नाचते मन के। तब मंझनिया के गाँव में संझा में लौटत रही से। तब मैं बोले मोर भाई ला कि चल आगे तनी एक्सप्लोर करतन बोल के। और रास्ता में जाते खिलत खिलत पानी ला हमन बढ़ गए आगे तनी। मोर संगवारी आगे तनी बढ़ गई। हमें गए पीछे में रहे। तो लास्ट में जाके हमारा एक जगह मिलना रही से। तो हमारे रास्ता ला पार करत करत एक छोटे से नदी ला पार करें। और फाइनली जाके हम एक जगह मिल गए। और आगे बढ़त बढ़त हमारा डांडिया खिलत भैया मन दिख गिस। तब मैं क्यों चलो करे पहली जाथन बोल के। तो मोर भाई इसे घूम के इस नदिया ला पार करत करत और मैं यहाँ डांडिया वाला भैया मन कर बातचीत करे गलो चालू कर दे रहा हूँ। ओकर रात ले ओकर बाद हमन आगे बढ़ गए डांडिया वाला भैया मन करे ले। और नजर पड़ गिस सुआ नचिए दीदी मन करा। तब पाइप ला खिलत खिलत सुआ वाली दीदी मन कर हमन आगे तनी बढ़ गए। और ओकर सुआ ला देखे बर हमन मन के नजर तरसत रही से। तो नजदीक में जाके देखें तब ओकर सुआ कोकड़ा का दिखत रही से। बाकी हमन कोनो कहीं नहीं किए चुपचाप हमारे रास्ता में आगे तनी बढ़ गए।
अब आगे तनी बढ़े त हमला रउत नाचा करिया सियान मन ह दिख गिसे, जे मन ह बाटा के जूता पहने रही से और बड़ा तबाही दिखत रही से। त राउत नाचत भैया मन ल मुड़ धरी दीदी के हाथ में छोड़ के हमन आगे तनी बढ़ गेन और वहाँ जगह एक जगह नऊ का नाचत रही ते हमला समझ में नहीं। तो आप मतलब नज़दीक से दिखा देता ना, आप मतलब समझ में आई तो समझ लो का नचा हरे तेला। हमने मन एकरे हाल में छोड़ के आगे तनी बढ़ गए तरियरी तेला और नीचे बैठ के देखे ने काठ मछली तो हो ही के, बाकी यहाँ एको ठन मछली नहीं रही से, हमारे नज़र में तो नहीं दिखिस, लेकिन तरिया दिखे में बड़ा खूबसूरत दिखत रही से। ओकर बाद हम आगे तनी बढ़ गए और जगह बैठे के कुर्सी रही से, मैं बैठ के देखे तो कुर्सी हालत रही से, फिर डर लगे तिहल बैठ डे हैं। अब थक लगे तो काज करबे। अब मंझनिया के गाँव में संझा में बदले पर एकदम रेडी रही था, हम आगे तनी बढ़ गए और नजर पड़ गई से लकड़ी के दरवाजा ऊपर। तो उठा के देखें तो समझ में चाहिए लकड़ी के नहीं हुआ पत्थर के हरे गए के। तो आगू तनी बढ़ गए फिर अभी का हरे समझ में नहीं तेला, कहीं दिखाई भी नहीं है ना हमन। तो चौक के मई कोती ज़्यादा हरा भरा संगवारी हो लगती थी, खाद वाद की संख्या ज़्यादा थे कस लगते। तो हमार नज़र पड़ती कुछ यूनिक चीज़ में। तो चलत चलत हमार नज़र पड़ गई सोए हुए एक डॉगी ऊपर, जो बहुत क्यूट दिखत रही है। तो मैं तीर में जाके एक से दोस्ती करे कोशिश करे, जबरदस्ती अपन हाथ ला मिला नहीं मिले तहन बेचारा काहे नहीं करिस, बस तो सुते रही से। ओकर नींद ला हमन खराब कर दे रहे। तो फीलिंग हुई तो बोलेंगे चलो कल अपन हाल में छोड़ के हमन चलतन आगे तनी, और ओकर हाल में छोड़ के रुक रही मैं झुलत झुलत हमन आगे तनी बढ़ गए। अब मैं चढ़े कोशिश करते रहा और चढ़ घलोक जा रहा फिर नहीं चढ़े हूँ। और आगे हमारा दिखे एक सूखा डबरी, डबरी में पानी नहीं रही से। तो हमन कूद के एला पार करके तुरंत से वो पलटा चल देन। अब वो पलटा जाके बाद हमारे मन के नजर पड़ गई से मुखौटा वाला भैया मन ऊपर, वो खड़े खड़े टीपा के डोकरी टोकरा ऊपर। मुखौटा वाला भैया मन ला नाम से वैसे माना तला कथे, जैसे कि बोर्ड में लिखाए रही से। तेकर अंदर में जाके देखे ना मन कहीं से नहीं रही से, अंदर में घूमे के लायक बस मुखौटा में खड़े खड़े मुखौटा वाला भैया मन बस रही से। ते मन मजेदार नहीं है बोल के हमन टीपा वाला डोकरी टोकरा मन तनी चल देन और जाके देखें कि कैसे है। तो अंदर में घुसे के बाद में एकदम एक मुड़ी के ऊपर ला झाँक के देखा तो कहीं से नहीं रही से, अब टीपा के बना दे रही से, खड़े कर दे रही से। और बड़े ही सुंदर दिखत रही से, अलग अलग कलर में, हरा पीला लाल गुलाबी सब में रही से और बड़े यूनिक भी लगत रही से। तो जब दिखा के इसको सब दिखा दें संगवारी हो थोड़ा थोड़ा करके। अब बेरा होगा घर जाएके। तो पुरखौती मुक्तांगन में अतकी है जितना अच्छा से देख सकत हो, और जो ला हमन दिखाए हन। तब बेरा हो गए हमार मन के घर जाके और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलबो कुछ नया तरीका से। तो जाते बिताते ठनौ बात बता देता हूँ संगवारी हो, जो रास्ता है पूरा आके जो मेन गेट रहते ना वहीं पे जाके मिलते। जैसे कि सामने देख सकते हो वो जो मेन एंट्रेंस है, मेन जो चौक है वहीं पे ही आके मिलते। जितना भी जो रास्ता है सब तरफ से भी आवे तो वही जगह ही आके मिली। और इसे अलग जगह ही बोल के कोई कन्फ्यूजन मत रखू। काबर देख सकते हो कि जो चौक है जो भी दरवाजा है जैसे से भी जाओ अंदर, बाहर से भी उतिल निकल सकते हो, कोई से भी गेट से बाहर निकल सकते हो, कोई से भी गेट से अंदर जाओ और कोई से भी गेट से बाहर निकल सकते हो। अब हमारे यहाँ से निकले के पारी आगे है। तो पहले टिकट ला चेक कर लेते हैं कि धरे हन कि नहीं धरे हन बोल के, पता चले बाद में टिकट मांग दी था। वैसे जाए के बिना टिकट विकट तो नहीं मांगे, चुपचाप निकल सकते हो। कबर अंदर जब आ सकते तो बिना टिकट के नहीं आ सको ना, तेकर सकती बाहर जाके बेरा कोई टिकट नहीं लगे। तो ये हरे हमारे पुरखौती मुक्तांगन के ब्लॉग अच्छा लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल ला।